ओके, सो शशि, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। यस सर। ओके, थैंक यू एंड सर। एंड आई थैंक यू ऑल्सो शशि, आपने टाइम दिया इस इंटरेक्शन के लिए। और ये जो इंटरेक्शन अभी आपके साथ मैं करने वाला हूँ ये बहुत वैल्यूएबल होगा बच्चों के लिए। स्टूडेंट्स सुनते हैं आपको और आपसे काफी कुछ उनको सीखने को भी मिलता है। आपकी जर्नी उनके लिए इंस्पायरिंग होती है और इंफॉर्मेटिव भी होती है, दोनों ही उनको बेनिफिट होता है शशि। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपके बैकग्राउंड से। शशि, आप बताएं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। अपने गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, टाउन का नाम आप बताएं। पेरेंट्स का नाम बताएं। और आपकी इनिशियल स्कूलिंग, कॉलेजेस कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन किया, बीटेक, एमटेक वगैरह। और अभी आप क्या कर रहे थे, सारे का सारा वो बैकग्राउंड आप हमें बताएं। यस सर। मेरा नाम सुरेश कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री उमेश सो है। वो आईटीआई में प्रिंसिपल है। मेरी माता का नाम पुष्पा देवी है, वो आंगनबाड़ी एक होता है, वो उसकी सेविका है। और मैं बगदाहा गांव से, बोध गया जिले से, गया के बिहार से मैं निवासी हूँ। और मैं इनिशियली स्कूलिंग मतलब बिहार बोर्ड से ही, बगदाहा मतलब अपने गांव से ही किया। उसके बाद सर मेरा अपियरिंग में जेई मेंस क्लियर हुआ। तो फिर हम बीटेक के एनआईटी, तो एनआईटी राउरकेला से बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री में मेरा 5 ईयर इंटीग्रेटेड हुआ था। तो वहाँ से मेरा कंप्लीट हुआ 2018 में, 13 to 18। ओके। और उसके बाद सर मैं 2 साल कैंपस के थ्रू जो प्राइवेट जॉब होती है वो किया, हम्म। 20 तक। उसके बाद हम्म। कोविड में थोड़ा सा इशू आया तो फिर जॉब मतलब छोड़ना पड़ा। और हम्म। फिर उसके बाद मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया गेट का। ओके। तो उसी वक्त ये वैकेंसी आई थी बीपीएससी का सर, तो ये मेरा ड्रीम जॉब भी था। हम्म। तो इस प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो फिर अप्रैल में ये कुछ एग्जाम हुई थी। तो हुआ, उसके बाद फिर आपका वो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मैं लिया। और वो करके अभी मैं मतलब एग्जाम दिया, और फिर अभी सर ये फाइनल हम्म। सिलेक्शन। अच्छा शशि, एक बात मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपने बताया आपके फादर साहब खुद भी आईटीआई में प्रिंसिपल हैं। सो इसका मतलब वो टीचिंग लाइन से गए होंगे और वो भी खुद टीचिंग रहे होंगे। तो क्या इसका भी इम्पैक्ट था आपके ऊपर कि मेरे को किसी टाइम पे टीचिंग ज्वाइन करना है। हाँ, इम्पैक्ट तो था। मैं कॉलेज में भी पढ़ाता ही था, जो मतलब जो जैसे 6 बजे शाम को मेरा जैसे कॉलेज खत्म हो गया, तो उसके बाद पार्ट टाइम, मतलब मेरा थोड़ा बैकग्राउंड वीक था, तो पार्ट टाइम हम्म। मतलब पढ़ाता था थोड़ा हम्म। पॉकेट मनी के लिए। तो हम्म। वहाँ भी अच्छा ही लगता था। और प्लस में ये बीपीएससी के थ्रू था, तो और एक मतलब ज्यादा interest था कि अच्छा जॉब है, प्रेस्टिजियस है। अच्छा, एक और ग्रेजुएट। चीज शशि मैंने ऑब्जर्व किया है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और अभी पीछे उत्तर प्रदेश के भी हुए थे। सो जी जी मैंने एक और चीज ऑब्जर्व किया है, वो ये है कि जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना, जैसे एनआईटी आईआईटी के बच्चे हैं आप जैसे, जी वो बहुत मोटिवेट होके इन जॉब्स को ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट इसमें है। जी पहले क्या सर। होता था, मैं अपने टाइम की बात आपको बताऊं, जब मैंने ये जॉब्स छोड़ी थी जैसे डीआरडीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह, और फिर मैंने बोला मेरे को टीचिंग में जाना है, तो उसको लोगों ने बहुत पॉजिटिव नहीं लिया था उस टाइम पे। रिलेटिव्स वगैरह ने बोला नहीं नहीं साहब, ये जो पब्लिक सेक्टर इंजीनियरिंग सर्विसेज, वो क्रेज जैसा थोड़ा सा। अब मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो बच्चे अच्छे कॉलेज के हैं, ग्रेजुएट हैं आईआईटी से, कल मैं एक आईआईटी के ग्रेजुएट से इंटरेक्ट कर रहा था, उसका भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में हुआ है। तो जो मैं, वो आईआईटी खड़गपुर का ग्रेजुएट है और मास्टर्स भी उसने वहीं से किया है, ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में ही, बीटेक एमटेक वाला। तो मैं देख रहा हूँ कि अच्छे अच्छे बच्चे अब टीचिंग की तरफ आ रहे हैं, जो एक बहुत अच्छा ट्रेंड है। और वो देखने को मिल रहा है कि सब अपना इंटरेस्ट परस्यू करना है। ये एक वेलकम स्टेप है शशि, कि आपने अपना इंटरेस्ट परस्यू किया। तो आपको इस डिसीजन को लेने में कुछ डिफिकल्टी आई थी क्या, कि मैं अब ऑलरेडी 2 साल प्राइवेट किसी जॉब में काम कर रहा हूं और मैं उसी डायरेक्शन में, इंडस्ट्री में जाऊं, इंस्टेड ऑफ के मैं टीचिंग में आऊं। क्या आपको इस डिसीजन को लेने में कोई इशू आया था क्या। इशू तो सर आते हैं सर, जैसे छोड़कर और फिर मतलब फिर से प्रिपेयर करना, और वो घर से मतलब खर्च करना, ये सब थोड़ा सा दिक्कत होती है सर। घर वाले बोलते हैं चलो एक सेटल जॉब है, अच्छा पैकेज है, तो हम्म। फिर क्यों छोड़ना है। वो दूसरा चीज एक्चुअली मेरा ये था सर कि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मुझे बिहार के ही अच्छे कॉलेजेस में मुझे जॉब चाहिए था, ताकि मैं बिहार में रह सकूँ, क्योंकि ओके। मैं अपने घर वाले के पास रहूँ, मतलब ओके। टेक केयर के। ओके। और वो चीज नहीं था। और दूसरा तीसरा चीज ये है सर कि जो बिहार के जितने इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका अभी थोड़ा हम लोग अभी देख रहे हैं, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, जैसा कि आपने बताया एनआईटी आईआईटी ग्रेजुएट हाँ जी। इसमें आ रहे हैं। तो हम्म। इससे रहेगा सर बिहार हम्म। इंजीनियरिंग, क्योंकि हम्म। अभी तक बिहार इंजीनियरिंग का जैसे देखते हैं कि लोग जेई के बाद डब्ल्यू बी जेई को, हम्म। हम्म। वेस्ट बंगाल जो डब्ल्यू है वो बिहार से ज्यादा प्रिपेयर करते हैं। तो अगर अच्छे फैकल्टी आते हैं इधर, प्लेसमेंट बढ़ता है, तो लोग इधर आएंगे।
तो इसलिए बहुत हम्म। अच्छे, मेरे दोस्त खुद इसरो में है, वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। अच्छा। आपसे शायद इंटरेक्शन होगा, वो भी आपके हम्म। साथ अच्छा, है। मतलब इसरो वगैरह छोड़ के भी लोग जो हैं टीचिंग वगैरह की हाँ तरफ आ हाँ, रहे हैं। हम्म। वो इसरो में ऐसा बहुत सही साइंटिस्ट है। ही है। अच्छा, आपको कैसे लगता है शशि, बिहार के जो बच्चे हैं बहुत कैपेबल हैं और बहुत मेहनती हैं, और बिहार एक ऐसी स्टेट है जो हिस्टोरिकली मतलब एजुकेशन के फील्ड में बहुत आगे रही है, लेकिन इंजीनियरिंग एजुकेशन देखा जाए तो अभी तक बिहार में उतना इम्पैक्ट नहीं डाला था। इंजीनियरिंग एजुकेशन थोड़ा पीछे चल रहा था रेस्ट ऑफ द इंडिया से। बिहार के बच्चे जाते हैं उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग। अब आपको ट्रैक कैसा लगता है कि जैसे इतना अग्रेसिवली रिक्रूटमेंट हुआ है और अच्छे कॉलेजेस अच्छे बच्चे आ रहे हैं, क्या लगता है आपको ट्रेंड चेंज होगा? ये सर बिल्कुल होगा सर। हम्म। कोई भी जो नए जो आते हैं, हम लोग जो अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, अभी तक क्या तक सब कॉन्ट्रैक्ट पे थे और उन लोग मतलब उतने अच्छे से काम नहीं कर, बीपीएससी के थ्रू इतना हाई लेवल पे ये रिक्रूटमेंट हुई है। तो सर ये बिल्कुल होगा, क्योंकि जो नए जितने भी टीचर आते हैं वो उनका अलग ही जोश होता है कि चेंज करने का। सही बात है। वो कम से कम 10-15 साल तो रहेगा ही रहेगा मिनिमम, वो हम्म। रहेगा। और बच्चों अच्छी में बात, चेंज। अच्छी बात ये है शशि कि बहुत ही फ्री एंड फेयर हुआ है ये जो हाँ जितना भी रिक्रूटमेंट हुआ है ना। मतलब मैं देख रहा हूँ कि अभी रिक्रूटमेंट चल ही रही है और रिजल्ट भी डिक्लेयर होते चले जा रहे हैं कि हर एक ब्रांच के जैसे जैसे रिक्रूटमेंट हुआ रिजल्ट डिक्लेयर, फिर नेक्स्ट चल रहा है रिजल्ट डिक्लेयर। तो बहुत ही फ्री एंड फेयर और अच्छे बच्चों को लिया है इस बार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने। बहुत अच्छे से हो रहा है सर, आई एम रिक्रूटमेंट होपफुल। प्रोसेस। मेरे को वही लगता है इसमें काफी इम्पैक्ट अच्छा आएगा, पॉजिटिव चीज देखने को मिलेगी शशि। हाँ, यस सर, आएगी सर, डेफिनेटली आएगी, क्योंकि बहुत मतलब मेरे जितने दोस्त हैं ना सर, मतलब विदाउट एनआईटी आईआईटी टाइप के कोई है ही नहीं। चाहे हम्म। आइदर बीटेक, चाहे आइदर एमटेक और आइदर पीएचडी। मीन्स हम्म। पीएचडी भी हैं लगभग जो कर रहे हैं, बट हम्म। एमटेक एमटेक वाले सब, तो उनका मतलब ये है कि वो अच्छे से मतलब उनका नॉलेज है, वो कर रहे हैं तैयारी। तो सही बात है। वो जब वहाँ पे पढ़ाएंगे तो एक अच्छा एजुकेशन देंगे, तो कैंपस में भी और अदर गेट में भी, जैसे कि गेट कोई बच्चे का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करा सकते हैं, ताकि पीएसयू और स्टेट एई जेई वगैरह में उनका अच्छा से हो सके, तो वो हम्म। सब चीज के लिए अच्छा शशि, अब मैं दूसरे पार्ट की तरफ चलता हूँ जो हमारा इंटरेक्शन का दूसरा पार्ट है, दैट इज रिलेटेड टू योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अब देखिए बिहार में अभी भी लेक्चरर्स के इंटरव्यू चल रहे हैं, अभी भी लेक्चर्स के बच्चे जी। दे रहे हैं और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के तो भी आने हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है ना वो डिटेल में बच्चों को बताएं, उनको बहुत बेनिफिट होगा कि कैसे कैसे था, अंदर कितने लोग बैठे थे और कैसे आपका इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोडक्शन किस तरीके से था, फिर क्या क्या क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस प्लीज आप शेयर करें हमारे साथ। जी सर। सर जब मतलब हम लोग इंटर करते हैं, तो इंटर करने के बाद आपको वो मतलब स्टार्टिंग में आपके टेलीफोन वगैरह जो भी मतलब आपके इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स है वो सबमिट कर देंगे। इधर अगर आपके पास कोई है मतलब रिलेटिव, तो वो आप उनको दे दीजिए साथ में। तो ओके। फिर जब आप अंदर जाते हैं सर, तो वही कोविड टेस्ट वगैरह ये सब होते हैं, जो फॉर्मेलिटीज होती है, उस वो सब स्मूथ प्रोसेस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो उसके बाद आपको डीवी एंड ये क्या बोलते, डीवी आपका स्टार्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है सर, तो उसका इंटरव्यू से कोई लेना देना, दोनों पैरेलल चलता है। मतलब आपका डीवी के वक्त भी इंटरव्यू कॉल आ सकता है, तो डीवी वो मतलब आप करवा रहे हैं, डीवी करवाते वक्त आप इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हैं। तो ओके। जब इंटरव्यू हुआ था, जब मैं इंटर किया था, तो आपके पैनल रहते हैं, तो 3 पैनल शायद रहते हैं, तो मेरे को एक पैनल उसमें से मिला। और पैनल का नेम उन लोग डिस्क्लोज नहीं करते, 1 2 ये सब कुछ नहीं रहता, वो सब सीक्रेट रहता है। उसके बाद वहाँ पे 7 मेंबर आई थिंक मेरे पैनल में थे, इसमें एक चेयरपर्सन और 6 जो थे। उसमें से जहां तक बाद में डिस्कशन से पता लगा, सारे आईआईटी के प्रोफेसर मोस्टली रहते। तो वो सब थे। तो फर्स्ट पार्ट तो मेरे से यही सवाल था कि आप एनआईटी ग्रेजुएट हो, मतलब एमटेक भी नहीं बीटेक किए हुए हो, आपका इतना अच्छा बैकग्राउंड है, आपको एमएनसी वगैरह में जाना चाहिए, पीएसयू में, ये सब कहाँ बीच में आ रहे हो। तो वो उनका जवाब दिया। मैं जो मेरा जो मेन रीजन है कि सर एक्चुअली इसमें मतलब आप मैं बिहार का ही जॉब, फर्स्ट प्रेफरेंस तो मेरा ये है सर कि मैं बिहार का ही जॉब प्रिफेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मैं अपने मम्मी पापा का टेक केयर करूँ। जो मैं बाहर अगर बैंगलोर में जैसे मैं रहा था, तो वहाँ से मुश्किल होता है घर पे आना, ये वो। दूसरा चीज़ ये सर, मैं बोला कि मतलब मैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो बिहार में जो है ऑलरेडी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं उसको और लेवल में और अच्छा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मेरे पास वो तो इतना मैं कैपेबल हूँ कि मैं बच्चों को अच्छा एक एजुकेशन दे भी। तो फिर उसके बाद फिर बोले ठीक है, और वो हैंड ओवर कर दिए, चेयरमैन जो थे, हैंड ओवर कर दिए टेक्निकल को। तो फिर टेक्निकल में एक्चुअली मेरे से पूछे कि आप क्या क्या मतलब आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, तो मैं बोला कम्युनिकेशन है मेरा।
हम्म तो फिर कम्युनिकेशन से ही वो 3-4 सवाल पूछे, जो कि कम्युनिकेशन वाले को पता लगा, वो कोडिंग वगैरह पूछे, हॉफमैन कोडिंग वगैरह होता है एक हम्म सवाल, हम्म कि हॉफमैन कोडिंग क्या होता है, हम्म और 1-2 सवाल कम्युनिकेशन, वाई डिजिटल कम्युनिकेशन की तरफ आजकल बढ़ रहे हैं, एनालॉग हम्म मतलब थोड़ा प्रिफेयर कर रहे हैं, ऐसे हम्म वैसे करके। फिर हम्म और पूछा क्या पढ़ा सकते हैं, तो हम बोले कि नेटवर्क पढ़ा सकते हैं, कंट्रोल सिस्टम पढ़ा सकते हैं। तो बोले ओके ओके, तो नेटवर्क से एक सवाल पूछे कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर वगैरह क्या होता है, हम्म एक्टिव है, पैसिव है, हम्म और लीनियर, नॉन लीनियर क्या होता है, कॉजल है, हम्म नॉन कॉजल सिस्टम क्या होता है। हम्म तो ये सारे पूछे, तो ओवरऑल लगता है 12-13 मिनट चला, जिसमें हम्म मोस्टली कम्युनिकेशन से ज्यादा पूछे, प्रोजेक्ट से मुझे नहीं पूछे। कुछ लोग को प्रोजेक्ट से भी पूछे थे, मेरे को प्रोजेक्ट टच भी नहीं किए। हम्म और टीचिंग के लिए भेजे थे बीच में, जैसे आप एक्सप्लेन करते रहिएगा ना सर, चेयर पे हम्म, बैठ के, हाँ तो हाँ चेयर पे बैठ के उसमें से एक मेंबर आपको बोलेंगे कि जाइए थोड़ा बोर्ड पे एक्सप्लेन कीजिए, वही चीज हम्म, को सेम। तो अच्छा आप बीच में, जैसे मैं पढ़ा रहा था हॉफमैन कोडिंग में बता रहा था, तो बोला हम्म हॉफमैन कोडिंग आप ये हम्म बोर्ड पे जाके पढ़ा, हम्म बोर्ड पे 3-4 मिनट पाए, तो ओवरऑल 12-13 मिनट चला सर। और हम्म प्योर टेक्निकल ज्यादा, आई थिंक टेक्निकल को ही वो वेटेज दिए थे, चार तो बस फॉर्मेलिटी के लिए हम्म। थोड़ा बहुत। तो शशि, ये जो आपको बोर्ड पे उन्होंने भेजा, तो हाँ इसमें उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग भी किया जब आप पढ़ा रहे थे, या वैसे ही आप पढ़ाते चले गए? हाँ, क्रॉस क्वेश्चन थोड़ा सा किए थे सर, मतलब कि नॉर्मल जैसे मैं पढ़ा रहा था, तो बोले कि और कौन कौन सा कोडिंग होता है, ये क्यों प्रिफेर करते हैं, तो उसमें क्या क्राइटेरिया रहता है, जो उसमें प्रोबेबिलिटी मेंशन करना होता है, हम्म किसका कोड, तो मैं बोला कि हायर प्रोबेबिलिटी को कम नंबर कोडिंग देते हैं। तो हम्म बोले क्यों देते हैं, ऐसा क्यों, सबको इक्वल क्यों नहीं देते, जो कि हम्म होता है इक्विवेलेंट कोडिंग उसको बोलते हैं, मुझे अचानक से अभी नाम याद नहीं आ रहा। तो वो कोडिंग ये कोडिंग क्यों करते हैं, तो वो पूछे थे, क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं। क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, राइट? जी। अच्छा, ये शशि, मैंने सुना है कि जो चेयरमैन हैं, वो कई बार जी। फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, मतलब जिसका कोई लेना देना नहीं है, कहीं से भी कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे। तो आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ था ना, कि कुछ कुछ भी पूछ लिया फिलोसॉफिकल? तो नहीं था। मेरे साथ बस शुरू में वही बस पूछे, जो क्यों आना चाहते हो आप, तो उधर जाओ मैं। अच्छा, जो जॉब लोग कर रहे हैं, जैसे आपने जॉब भी किया है आफ्टर योर मास्टर्स, तो जॉब वाले बच्चों से भी जॉब के बारे में भी थोड़ा सा पूछते हैं, तो आपसे हाँ जॉब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुए थे? मेरा जॉब सर टीचिंग का ही था, एक्चुअली मैं बताया नहीं, भूल गया, मैं जेई मेंस के बच्चों को मैं सर फिजिक्स पढ़ाता। अच्छा, तो कोचिंग में आप हाँ तो फिजिक्स पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने पूछा नहीं उससे रिलेटेड कुछ? नहीं नहीं, वो नहीं पूछे क्योंकि कुछ वो। बच्चों से ये पूछा कि यार तुम कोचिंग करवा रहे हो जेई का, तो वहां तो पैसा अच्छा बनता है, तो फिर क्यों तुम हाँ यहाँ पे जो है, यहाँ तो पैसा उतना नहीं मिलेगा, तो क्यों आना चाहते हो? उससे ये क्वेश्चन पूछा गया था एक्चुअली। हाँ, ये मेरे को एक्चुअली बीआर इसमें बार का पूछे थे, मैं बीआरसी में जब गया था, तो ये हम्म सवाल मेरे से पूछे थे। लेकिन हम्म यहाँ नहीं पूछे, वो मैं रीजन दे दिया कि कोविड में मेरा सैलरी कम कर दिए थे, तो हम्म इस मैं वो छोड़ दिया, फिर और इधर हम्म। अच्छा वैकेंसी आया था, तो मैं प्रिपेयर करने लगा। हाँ, अच्छा, आप एक सवाल और पूछे थे सर कि आप प्रोफेसर लाइन में आना चाहते हो, तो आप पीएचडी क्यों नहीं कर रहे? दो हाँ साल जो प्रिपेयर किए वो आप पीएचडी करते। मैं हम्म बोला कि सर वो कोविड था, अपॉर्चुनिटी नहीं था, और ये एग्जाम आ गई थी ना, तो हम्म, मैं अगर पीएचडी में चला जाता तो एग्जाम के प्रिपेयर मैं नहीं कर सही बात, पाता सही बात है। में। अच्छा शशि, वहां पे आपने बताया 5-7 लोग, 7 एक लोग थे, तो क्या सबने आपसे क्वेश्चन पूछा था, या कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ नहीं पूछा? नहीं सर, सब में नहीं। मेरे में तो एक चेयरमैन 2 मिनट पूछे, और एक सर थे मोस्टली 7-8 मिनट वही पूछे, और बीच में क्रॉस क्वेश्चन एक मैडम करते थे, आई थिंक तीन ही पूछे, बाकी चार तो बस बैठते रहे। तो क्या उन्होंने आपको आपका फेवरेट सब्जेक्ट के लिए बोला था कि अपना फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं, ये क्या है, कहाँ से हम पूछें, या स्टार्ट हो गए थे वो? नहीं, मेरे से नहीं, मेरे दोस्त लोग पूछे थे एक्चुअली, कुछ लोग से फेवरेट सब्जेक्ट से भी पूछे, वो शायद पैनल पे डिपेंड करता है, कुछ लोग बोलते थे कि फेवरेट सब्जेक्ट अपना लिख दीजिए 4 सब्जेक्ट, अच्छा। उसी में से पूछते थे। हमारे पैनल शायद ऐसा कर रहे थे कि वो स्पेशलाइजेशन से पूछ रहे थे, मेरा स्पेशलाइजेशन कम्युनिकेशन था, तो कम्युनिकेशन से 10 मिनट, 8 मिनट तक कम्युनिकेशन से पूछे, और दो हम्म मिनट तक बोले कुछ और सब्जेक्ट जो आप पढ़ा सकते हो वो बताइए, तो वो हम्म सब्जेक्ट हम्म नेटवर्क से पूछा, कंट्रोल से पूछा। अच्छा, अब आप जैसे शशि, अभी बहुत से बच्चे ना बिहार में लेक्चरर का इंटरव्यू दे रहे हैं, लेक्चर्स के इंटरव्यू चल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी आने हैं लेक्चरर्स के, बट बच्चे जाएंगे। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उन सारे बच्चों को जो अब आगे इंटरव्यू के लिए जाएंगे, लेक्चर्स वगैरह के लिए? टिप्स तो सर ये है कि एक्चुअली देखिए सर, मेरे से नहीं पूछे, बट मोस्टली लोगों से प्रोजेक्ट पूछते हैं, तो प्रोजेक्ट आप थोड़ा ओवरव्यू कर लिए, डेप्थ में नहीं, जैसे हम्म कोई एकदम बिल्कुल वो कि क्यों 20 सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं, ऐसे टाइप नहीं, ओरिएंटेशन टाइप का आप प्रोजेक्ट कर लें, क्योंकि पूछते मेरे से नहीं पूछे अलग बात है। हम्म और दूसरा सर, 3 सब्जेक्ट, तो एक स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है, हम्म जिससे भी स्पेशलाइजेशन एमटेक है, उससे हम्म तो क्वेश्चन बनता है सर, तो वो कर लें, दो चीज हो गया।
और आप सर मतलब 2 और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कर लें कर, ऐसा नहीं कि मतलब जितने भी बीटेक में 10 सब्जेक्ट है वो सबको टच करने की जरूरत नहीं है, वो यूजलेस हो जाएगा, उतना टाइम भी नहीं है। आप दो, एक तो एमटेक और स्पेशलाइजेशन, 2 तो मस्ट करना है, 2 और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप कर लें, जिसमें से एक एक टॉपिक दोनों में आप डेमो के टाइप पे प्रिपेयर कर लें। मैं प्रिपेयर करके गया था सर सिग्नल का एक टॉपिक, बट वो पढ़ाया नहीं, वो अलाउ नहीं, मतलब बोले नहीं, बट मैं प्रिपेयर किया था। ओके। तो जितना आप करते हैं ज्यादा और सब्जेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा शशि, कुछ ड्रेसिंग सेंस के बारे में बच्चों को बताओ कि किस तरीके का ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस सर जो नॉर्मल, मतलब फॉर्मल ही, ब्लेजर, अभी तो ठंड है तो ब्लेजर पहनना ठीक ही है। मेरे वक्त था तो ब्लेजर हम लोग नहीं पहने थे, बट वही फॉर्मल शर्ट पैंट और शूज एंड ब्लेजर अभी तो मस्ट, आई थिंक मेरे ख्याल से ओके। बस एक ड्रेसिंग। अच्छा, अब जैसे आपने सारा एक्सप्लेन किया, इंटरव्यू का भी बताया शशि, अब मैं लास्ट क्वेश्चंस की तरफ चलता हूँ, जो अगेन आप ही से रिलेटेड है, एंड दैट इज रिलेटेड टू योर करियर इन टीचिंग। देखो, आपके पेरेंट्स खुद, आपके फादर जो है वो टीचिंग डिपार्टमेंट से हैं, उस डायरेक्शन में गए हैं, आपने देखा भी होगा उनको। तो आप अपने लिए जो फ्यूचर देखते हैं कि साहब मेरे को टीचर बनना है, अच्छा टीचर बनना है, क्योंकि इस एज पे अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर से अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एमटेक के बाद, नॉर्मली पीएचडी के बाद भी लेक्चरर बनते हैं लोग, लेकिन आप तो एमटेक के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं, वो भी अपनी ओन स्टेट में, तो मतलब बेस्ट जो प्लेटफॉर्म हो सकता है वो आपको मिल गया है। अब आगे के 20-30 साल किस तरीके के आप सोचते हैं दिमाग में, कि मैं एज अ टीचर जो बनूंगा तो साहब ये चीज करके जाऊंगा, ये कंट्रीब्यूशन रहेगा मेरा कॉलेज को और सोसाइटी को, क्या चल रहा है दिमाग में, क्या कर सकते हैं आप। चल तो वही कुछ रहा है, मतलब जॉब भी है वो 65 ईयर का है, तो टाइम भी बहुत है। बाकी जॉब 60 ईयर्स तक होते हैं, 65 ईयर्स तक है। और चल रहा है सर, एक्चुअली मुझे बिहार का जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उसका सर लेवल मुझे भारत के बाकी कॉलेजेस के लेवल में लाना है। जैसे मैं जब प्रिपेयर करता था तो मुझे बहुत मतलब लगता था कि अजीब, कि मेरे दोस्त लोग WBJE का तैयारी करते थे जेई के साथ, बिहार का नहीं, बिहार का बोलते नहीं नहीं, WBJE, क्योंकि हमारे स्टेट के नजदीक है, इसलिए मैं ये सर के लिए मैं मतलब आगे यही है कि सर जितने भी मतलब बेस्ट टीचिंग जो होगा, जैसे कि आजकल जो कोचिंग इंडस्ट्री लोग देते हैं, जो लोग ज्वाइन करते हैं बस इसीलिए कि उनका मतलब कॉलेज में उतना उस लेवल का नहीं, तो मुझे, मैं कोचिंग इंडस्ट्री का भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, यस यस। मतलब 2 साल कॉलेज में, आफ्टर कॉलेज फुल टाइम जॉब 4-5 साल का है, तो वो मैं वाला जो स्टाइल होता है वो मैं कॉलेज में इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। मैं ये सोचा हूँ, बट होगा नहीं, डिपेंड करता है, बट मैं स्टाइल कॉलेज का मैं मतलब मेरा प्राइम फोकस यही है कि टीचिंग स्टाइल में, कोचिंग वाला स्टाइल में कॉलेज में डालना देखो, ताकि। 2-3 जगह पे मेरे को लगता है बहुत अच्छा किया जा सकता है शशि। जैसे एक तो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में काम किया जा सकता है बहुत अच्छा, क्योंकि बच्चों को नौकरी तो चाहिए। अब आप अगर उनको प्लेसमेंट दिलवाने में कुछ फाइट कर सकें, कि साहब इंडस्ट्रीज को बोल सकें कि रिक्रूट करना है, बच्चों की स्किल हम अनहांस कर सकें जो इंडस्ट्री में उनको चाहिए, कोचिंग का आपको एक्सपोजर है तो उनको गेट वगैरह का या उस तरीके से कि साहब ये एग्जाम लिखो, इससे आपको जॉब्स लग सकता है। अगर जो टीचर है ना कॉलेज के, अगर वो इन चीजों में भी पार्टिसिपेट करें, तो एक पूरा इकोसिस्टम इंप्रूव हो जाता है कॉलेज का, और बच्चा तो लर्न करने को तैयार ही होता है, बस उसको सपोर्ट चाहिए होता है। आई एम वेरी यस श्योर। सर। तो आई थिंक दैट कैन बी डन शशि। यस यस सर। चलो, बहुत अच्छा था शशि, आपसे पूरी इंटरेक्शन वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंस्पायरिंग ऑल्सो। सो आई एम वेरी श्योर जो आपने सारी बातें बताई हैं बच्चों को उनसे काफी बेनिफिट होगा शशि, और आई आई रियली थैंक यू, आपने टाइम दिया इस इंटरेक्शन के लिए, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर अहेड। मैं सर, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, गो अहेड। मैं 2 मिनट सर, 1 मिनट आपके ये मतलब बताना चाहता हूँ आपके जो इनिशिएटिव है उसके बारे में। हाँ जी। एक्चुअली सर अभी क्या है कि मतलब 95% से ज्यादा लोग बस रिटेन के लिए प्रिपेयर करवाते हैं सर, हम्म बट ये पहला प्लेटफॉर्म मिला जो इस लेवल पे सर इंटरव्यू और एक्चुअल इंटरव्यू होता है सर। रिटेन हम्म तो सर निकाल लेते हैं लोग प्रिपेयर करते हैं, वैसे इंटरव्यू में है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, जब मुझे मिला था मैं बहुत सर्च मार रहा था, तब आपका ये चैनल और फिर ये मिला, तो मैं इंटरव्यू का गाइडेंस यहाँ से दिया सर, तो उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू सर। मतलब जो भी मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरा 2-3 जगह और हुआ है सर, हम्म इंटरव्यू का भी यहीं से गाइडेंस में लिया था, तो उधर तो अब छोड़ दूंगा, मतलब गेट के थ्रू भी हुआ, कुछ अपने एग्जाम से हुआ था, मैं बार के वक्त भी इसी से गाइडेंस किया था, तो हम्म। वो बहुत ज्यादा मुझे हेल्प मिला है सर, तो उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू स्पेशली टू यू सर एंड योर टीम। चलो, ओके। थैंक यू शशि, एंड बी इन टच, थैंक यू।